प्रजापति सूक्त दोस्तों, इस प्रजापति सूक्त के अंतर्गत 10.121 हमारे सिलेबस में है। पढ़ते हैं प्रजापति सूक्त, जिसे कि हिरण्यगर्भ सूक्त भी कहा जाता है। ये प्रजापति वे ही प्रजापति हैं जो कि ऋग्वेद के अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ ऋषि हैं। इसके देवता क संज्ञक प्रजापति हैं। इसका जो छंद है, प्रयुक्त छंद, वो त्रिष्टुप छंद है। कुल इसके अंतर्गत मंत्र 10 मंत्र हैं। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत ये कह संज्ञक प्रजापति आएगा बार बार, इसे मैं समझा देती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि क जिस प्रकार वर्णमाला के व्यंजनों का प्रतिनिधित्व करता है, यह वर्णमाला का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक इसी प्रकार ये जो प्रजापति हैं ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जिस प्रकार संपूर्ण वर्णमाला के अंतर्गत क से शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि की शुरुआत भी प्रजापति से होती है। तो ये हिरण्यगर्भा भी कहे जाते हैं। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को। स्वर्ण रूपी जो स्वर्णांड है उसके अंतर्गत गर्भ में स्थित यदि कोई है तो एक सूत्र, एक मंत्र भी आता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम। वो जो सत्य है, स्वरूप ईश्वर है, वो जो सत्य है वो हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण से बने हुए किसी उसके अंतर्गत पिहितम छिपा हुआ है। कुल मिलाकर के जो ये संसार हमको दिखाई देता है ये नहीं, इसके अंदर यानी कि आत्मभूत जो तत्व है वो सत्य हिरण्य पात्र से छिपा हुआ है। तो ये जो क संज्ञक प्रजापति है उनके लिए ही ये सब कहा गया है। तो इसके अंतर्गत बार बार आएगा कस्मै देवाय हविषा विधीमा, वो इसीलिए आएगा कि क संज्ञक प्रजापति को मैं नमन करता हूँ, उनके लिए मैं हविषा या हवि प्रदान करता हूँ। तो इसी संदर्भ में हम सभी मंत्रों का एक बार अर्थ देख लेते हैं। पहला मंत्र आता है इसमें, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधीम। ये कहते हैं कि अग्रे हिरण्यगर्भः, सबसे पहले हिरण्यगर्भ प्रजापति उत्पन्न हुए। समा अवर्तत, पैदा हुए। अग्रे, सबसे पहले पैदा हुए। कौन? हिरण्यगर्भ नाम के प्रजापति उत्पन्न हुए। फिर कहते हैं जातः एव भूतस्य एका पति आसीत्। जातः एव भूतस्य एकः पति आसीत्, यानी कि उत्पन्न होते ही संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी बन गए। उन्होंने क्या किया? दधार, धारण किया। किसको? पृथ्वी और द्याम उतेमाम, ये कहते हैं कि पृथ्वी लोक और द्युलोक को धारण कर लिया। तो फिर कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तो यहाँ 2 अर्थ होंगे इसके। पहले तो ऐसे का स्वरूप जो प्रजापति हैं हम उनके लिए हविषा प्रदान करते हैं या उनको हम अनुष्ठान करते हैं उनके लिए। दूसरी चीज यहाँ ये आती है कि जो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, जो सबसे पहले हिरण्यगर्भ प्रजापति उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते ही संपूर्ण जगत के वो स्वामी हो गए और उन्होंने पृथ्वी और आकाश लोक को मानो थाम रखा है, धारण किया हुआ है। तो कहो उनके अतिरिक्त कस्मै, उनके अतिरिक्त और किस देव की हम पूजा करें, अर्थात और किसको हम माने? तो 2 अर्थों में यहाँ कस्मै देवाय हविषा विधेमा का प्रयोग किया जाएगा सभी मंत्रों में। तो ये इसका पहला मंत्र था। अगले मंत्र को देखते हैं। दूसरा मंत्र है य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधीमा। ये कहते हैं कि य आत्मदा बलदा, जो आत्मा का और बल का देने वाला है। आत्मा और बल यानी कि प्राणों का देने वाला है। और कहते हैं कि यस्य प्रशिशम उपासते देवाः, यस्य प्रशिशम यानी कि जिसकी आज्ञा को देवगण भी मानते हैं, जिसकी आज्ञा को देवगण भी मानते हैं। या प्रशिशम के 2 अर्थ हैं, आज्ञा मानना और प्रशंसा करना। जिसकी देवगण भी प्रशंसा करते हैं और जिसकी आज्ञा देवगण भी मानते हैं। यस्य छायामृतम मृत्यु, उसकी ही छाया अमृत है और उसको न मानना अर्थात उसकी भक्ति न करना यानी कि उसकी उपासना न करना, उसके समीप न बैठना ही मृत्यु है। कहो कस्मै देवाय हविषा विधि में, उसे छोड़ करके हम किस देव की हवि करें। इस प्रकार ये दूसरा मंत्र था। तीसरा मंत्र देखते हैं। यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधीमः। ये कहते हैं कि यह
एक इत महित्वा प्राणतः निमिषतः, जो स्वयं ही अपनी महिमा से श्वास लेने में अपलक पल के मारने वाले जो स्वामी बन गया है। कुल मिलाकर ये कि यह प्राण तो निमिषतो, जिनके पास प्राण है, और जो निमेष यानी कि पलकों का झपकाना निमेष कहलाता है। ऐसे जिनमें प्राण है और जो पलकों को झपकाते हैं, कुल मिलाकर के ऐसे सभी सजीव जिनमें प्राण है यानी कि अपनी महिमा से वो श्वास लेने वाले और पलके झपकाने वाले, उन सभी का स्वामी बन गया। और फिर क्या कहते हैं, और पलके झपकाने वाले उन सभी का स्वामी बन गया। और फिर क्या कहते हैं, यह सारी दिशाएं मानो उस प्रजापति की भुजाएं हैं। तो क्या कहा इन्होंने कि जिसकी हिम से युक्त पर्वत महिमा गाते हैं, नदियों से युक्त समुद्रों के रूप में विद्वान लोग जिसकी महिमा को देखते हैं, और चारों दिशाओं में और दिक् कोण जिसकी भुजा की तरह महत्वपूर्ण है, ऐसे का स्वरूप ईश्वर की हम पूजा करते हैं, उन्हें हवि प्रदान करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार अगला मंत्र देखते हैं दोस्तों, पांचवा मंत्र। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्थभितम, ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये न द्योः उग्रा, द्यो कहते हैं आकाश को, जिसने उग्र आकाश को बांध कर रखा, संभाला, और पृथ्वी च दृढ़ा, चलायमान पृथ्वी को दृढ़ किया, फिर कहते हैं स्थिर किया, और ये न स्वस्तभितम नाकः, जिसके कारण स्वर्गलोक भी स्थभित यानी स्थिर हुआ है, जिसके कारण यो अंतरिक्षे रजसो विमान, जिसके कारण अंतरिक्ष में सूर्य स्थित है, अंतरिक्ष में जल इत्यादि रज कणों का निर्माण करने वाला है, ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे का स्वरूप ईश्वर को हम आराधना करते हैं, उसका लिए यजन करते हैं। इस प्रकार ये पांचवा